बीएचयू ने सीयूईटी पीजी 2026 के लिए अपना रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट जारी करते ही एस्पिरेंट्स के मन में ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे कंफ्यूजन्स, ये सब क्रिएट हुआ। बहरहाल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि आप सैकड़ों वीडियोज इस टॉपिक पे सर्च कर चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन ये मात्र एक वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगला 10 मिनट हमारे साथ दीजिए, न सिर्फ इस राउंड के लिए बल्कि पूरी बीएचयू की काउंसलिंग प्रक्रिया ही हम आपको समझा देंगे, वो भी एकदम सरल तरीके से। ये एज्यूम करते हुए कि आपको कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल अपने मन से ये एज्यूम नहीं कर रहा हूं कि आपको ढेर सारी बातें आती हैं, उनमें से कुछ बातें समझानी है। तो जिन लोगों का सबसे पहले तो परिणाम आ गया है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। गूगल फॉर्म का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कम्युनिटी पोस्ट में गया है। हम अपने साथ हमारे साथ आप अपना रिजल्ट जो है वो सेलिब्रेट करिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए। बाकी सारी प्रोसेस हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, जो है कब हम लोग जो है वो आपको फैसिलिटेट करने वाले हैं, सम्मानित करने वाले हैं, इन सब के लिए जो है। बाकी जिन लोगों का परिणाम अभी नहीं आया है, बिल्कुल परेशान ना हो। अभी मल्टीपल राउंड्स में रिजल्ट आने हैं। अभी तो पहला विश्वविद्यालय है यार जिसने रिजल्ट जारी किया है। कई बच्चे यहाँ भी जो एडमिशन लिए वो डीयू चले जाएंगे, जेएनयू चले जाएंगे, तो सीट वैकेंट होगी। और इसके अलावा भी कई राउंड्स में रिजल्ट आएगा। तो अभी परेशान नहीं होना है। अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वह 15-20 दिन तक चलेगी और आपके आगे के राउंड्स के भी रिजल्ट जो है वह आने हैं। अब आइए हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक बात समझाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है भाई? पहला स्टेप है कि कल रात में बीएचयू ने रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट जारी करते ही स्टूडेंट जो है वह एकदम होड़ मच गई पोर्टल पे जाने की। तो स्टूडेंट पोर्टल पे पहुंच गए। अब पोर्टल पे पहुंचे तो दो बातें, या तो उनको सीट अलॉट हुई होगी या तो सीट अलॉट नहीं हुई होगी। तो जिन लोगों को नहीं हुआ है उनको तो वेट करना है, लेकिन जिन लोगों को हो गया है उनको पूरी प्रक्रिया पूरी करनी है। अगर वो भी पोर्टल देख के लौट रहे हैं तो समझ लीजिए वो अपनी एडमिशन सीट गवा रहे हैं, अगर पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन जिनको भी अलॉट हुआ है उसको ये सब बात जो है वह समझना होगा। पहला बात तो यही समझना है कि डेडलाइन के भीतर आपको फी पे करना है। क्या है डेडलाइन? तो बीएचयू ने जो डेडलाइन दिया है वह दिया है 14 जून 2026 को रात 11:59 तक। आप लास्ट मोमेंट वाला खेल मत खेलिएगा कि अब तो कर देंगे लास्ट में जाकर जो है। अगर फी पे करना है तो अभी कर दीजिए जाकर जो है, हर बात को समझ के। लेकिन जो है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आप पीसी का इस्तेमाल ही करिएगा। कई लोग एडवांस बनते हैं, स्मार्ट बनते हैं वो, अरे सर मैं तो गूगल क्रोम में डेस्कटॉप मोड कर दे रहा हूं, कर देना डेस्कटॉप मोड। और अगर फंस गया तो उसके बाद सब एडवांसनेस जो होता है वो वहीं पे फिर फंसा रह जाता है, क्योंकि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। 200, 400, 500 किलोमीटर दूर है तो बीएचयू तो दौड़ेंगे नहीं और कोई सॉल्व नहीं करा पाएगा आपकी क्वेरी। इसलिए जो बताया गया है उसको पालन करिए। और ये भी बता दें 90% केसेस में हो सकता है आप डेस्कटॉप मोड से सफल हो जाएं, लेकिन 10% केसेस में जब फंसेंगे तो दिक्कत उसी में आएगी जो है। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि कोई इधर उधर की काम नहीं करना है। अब आता है कि सर सीट अलॉट अगर हो गई तो क्या फी पेमेंट करना हमारे लिए जरूरी है? एकदम जरूरी है। अगर कोई सीट आपको अलॉट हुई है और अभी अगर आप फी पे नहीं करते हैं, भले ही वो सीट आपको एफिलिएटेड कॉलेज में क्यों नहीं अलॉट हुई है, अगर आप उस कोर्स में फी पे नहीं करते हैं तो आप पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएंगे। बीएचयू ये मान लेगा कि आपको उस कोर्स में सीट नहीं चाहिए और वो सीट वो दूसरे को दे देगा। आपको ऐसा भी लग रहा होगा सर इस राउंड में फी पे नहीं करते हैं, अगले राउंड में पे करेंगे, अगले राउंड में तो हमको मेन कैंपस मिल जाएगा। चूंकि आपने यहां फी पे ही नहीं किया है तो जैसे ही आपका डेडलाइन बीतेगा आप आउट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएंगे। अगर आप फी पे नहीं करते हैं तो आपको आगे के राउंड के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा और आपके काउंसलिंग प्रोसेस ही जो है वह एक तरीके से बंद हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगा आपका काउंसलिंग प्रोसेस। यानी कि आपको फी पे हर स्थिति में करना है यदि आप चाहते हैं कि बीएचयू में आपको एडमिशन मिले। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आती है कि अब क्या करें। जैसे मान लीजिए आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिला है। पहला सवाल आपके मन में यही चल रहा होगा, सर हमको राउंड 1 में एफिलिएटेड कॉलेज मिल गया जो है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अभी फी जमा नहीं करेंगे, अगले राउंड में मेन कैंपस मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, अगले राउंड में अगर मेन कैंपस में मिलने वाला मार्क्स आ भी गया तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप जो है फी पेमेंट किए ही नहीं थे। आपको क्या करना है? फी पेमेंट करना है और फी पेमेंट के बाद अपग्रेड पे उसको लगा देना है। क्या करना है? उसको अपग्रेड पे लगा देना है। अपग्रेड पे लगाने का मतलब है कि अगले राउंड का अगर रिजल्ट आता है, अपग्रेड का ऑप्शन अगर चुन लेते हैं तो अगले राउंड का अगर रिजल्ट आता है तो उस राउंड के रिजल्ट में, ठीक ना,
अगले राउंड का अगर रिजल्ट आता है तो उस राउंड के रिजल्ट में अगर आपके मार्क्स में मेन कैंपस मिल रहा है तो आपको मेन कैंपस के लिए कंसीडर किया जाएगा और आपको सीट ऑफर कर दिया जाएगा। सीट जैसे ऑफर किया जाता है फिर पे नाउ पे क्लिक करिए। आपका अगर एक्स्ट्रा फी होगी तो ऑटोमेटिक आपका वो एडजस्ट हो जाएगा जो है। अगर एक्स्ट्रा फी पे करनी है तो आपको ऑप्शन आ जाएगा कि एक्स्ट्रा फी इतनी पे कर दीजिए, और अगर नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा जो है। यानी कुल मिला जुला के आपको फी पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। अब दूसरा आता है कि फ्रिज और अपग्रेड में बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर फ्रिज क्या है, अपग्रेड क्या है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि बीएचयू में एक लड़की ने जो है वो फॉर्म भरा था और उसको अभी जो है एएमपीजी अलॉट हुआ है, ठीक है, एएमपीजी अलॉट हुआ है। अब उसको लग रहा है कि नहीं सर हमको जो है वो मेन कैंपस में मिल सकता है, लेकिन उसको ये डर है कि मेरा कहीं ये वाला एएमपीजी वाला सीट भी नहीं चले जाए, तो इस डर से वो फ्रीज करना चाहती है। ऐसा डरना नहीं है, कभी भी डिग्रेड नहीं होगा या कभी भी वो सीट जो आपको ऑफर हो गई है वो बैक नहीं होगी, विड्रॉ नहीं होगी जब तक आप नहीं करेंगे। अगर आपने फी पे कर दिया एएमपीजी पे तो ये सीट तो सुनिश्चित हो गई, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब इसके ना तो नीचे जाएगा और ना ही जो है ये सीट आपकी बिना आपके परमिशन से विड्रॉ होगी, क्योंकि आप फी पे कर चुकी हैं। अब फी पे करने के बाद अगर आपने अपग्रेड लगा दिया तो अपग्रेड लगाने पे मेन कैंपस के लिए अगले राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर यहीं आप फ्रीज कर देती हैं कि सर हम इसको फ्रीज कर देते हैं तो ये एडमिशन आपका यहीं ब्लॉक हो गया। बीएचयू ने मान लिया कि आपको आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, एएमपीजी ही हर राउंड में आपका रहेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएगा। यानी कि फ्रीज नहीं करना है, अभी किसी कीमत में फ्रीज नहीं करना है। अच्छा, जिन लोगों को पहली प्रायोरिटी मिल गई, मान लीजिए बीएचयू ही मिल गई, अगर वो फ्रीज कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं भी करे तो ऑटोमेटिक फ्रीज होगा। मतलब फ्रीज ऑप्शन के पीछे परेशान नहीं होना है। आप नहीं भी फ्रीज करेंगे तो बीएचयू उसको काउंसलिंग में ऑटोमेटिक फ्रीज करेगा। अरे भाई आपको मिला ही गया, मान लीजिए आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मिल गया है या आपको ओबीसी कैटेगरी से मिल गया है, तो मैक्सिमम यही होगा कि वो जनरल कैटेगरी में अपग्रेड होगा। अपग्रेड का मतलब यही है, मेन कैंपस ही मिला है, अब कहां वो अपग्रेड हो जाएगा, तो वो बीएचयू उसको फ्रीज करेगा। आपको फ्रीज करने के लिए परेशान नहीं होना है। हाँ, आप फ्रीज तब करिए जब आपको लगे नहीं हमको कोई चेंजअप नहीं करना है, हमको जो मिला है उसी से हम संतुष्ट हैं। अब हमको ये ध्यान रखिएगा, जो सीट मिल गई है ना वो सीट ना तो नीचे डिग्रेड होगी किसी एफिलिएटेड कॉलेज में, ना उसके नीचे के प्रेफरेंसेस में जाएगा, और ना ही वो सीट आपका कभी भी गलती से कैंसिल होगा जब तक आप कैंसिल नहीं करते हैं। यानी कुल मिला जुला के फ्रिज उसी स्थिति में करनी है जब आप एकदम 100% संतुष्ट हो जाए। लेकिन मेरी सलाह यही है कि फ्रिज करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है अगर आपने अपना काउंसलिंग प्रोसेस ठीक तरीके से, प्रेफरेंस जो है वह सही तरीके से भरा है। यदि अपग्रेड नहीं मिलता है तब भी आपकी करंट सीट जो है वह बनी रहेगी और आगे के राउंड्स के लिए फिर जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा। यह ध्यान देना है कि अपग्रेड कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने अपग्रेड लगा दिया तो अगले राउंड में अपग्रेड मिल ही जाएगा। मिलेगा तब कब मिलेगा, जब आपकी सीट वेकेंट होगी या आप उस मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, उतने मेरिट पर उस कॉलेज में एडमिशन जो है वह, उस डिपार्टमेंट में एडमिशन जो वह हो रहा है और आपकी प्रेफरेंस के अनुसार उसमें ऑप्शंस जो है अवेलेबल हैं। इस स्थिति में ही आपको मिलेगी। करंट सीट सुनिश्चित रहती है लेकिन मेन कैंपस मिलने की कोई गारंटी अपग्रेड में नहीं है कि अपग्रेड में आपको मेन कैंपस मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो करंट सीट है वो सीट आपका जो है वह एलोकेटेड रहेगा। अब ऑप्शन एक यहां बड़ा कंफ्यूजिंग आता है कि सर 2 कोर्स में ऑफर आया है तो क्या करें। 2 कोर्स में यदि ऑफर आया है तो आपको एक बात ध्यान रखना, एक कोर्स जैसे ही चुनते हैं दूसरा कोर्स ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल है कि कुछ बच्चे को हिस्ट्री भी, अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये बस एग्जाम्पल है। एक बच्चा को हिस्ट्री भी अलॉट हुआ, एक बच्चे को पॉलिटिकल साइंस भी अलॉट हुआ। हिस्ट्री में हमने उनको अलॉट कर दिया एफिलिएटेड कॉलेज और पॉलिटिकल साइंस में हमने उसको अलॉट कर दिया मेन कैंपस। अब उस बच्चे के मन में चल रहा है कि कहीं मेरा ऐसा ना हो कि हिस्ट्री का मेन कैंपस मेरा छूट जाए, तो हिस्ट्री मतलब मैं तो चाहता हूं कि मेन कैंपस में पढूं जो है, लेकिन मैं चाहता हूं हिस्ट्री ही पढूं, पॉलिटिकल पढ़ना मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन पॉलिटिकल अलॉट हो गया है। अब बच्चा क्या करना चाहेगा, वो चाहेगा कि हम जाके हिस्ट्री में पे कर दें फी। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में पे करते ही पॉलिटिकल साइंस डिसेबल हो जाएगा। अब आगे किसी राउंड में आप पॉलिटिकल साइंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने हिस्ट्री पे कर दिया। अब अगर सारे राउंड्स के लास्ट तक एफिलिएटेड हिस्ट्री ही आपको मिला रहा तो वही सीट आपकी रहेगी। आप ऐसा नहीं पॉलिटिकल में फिर स्विच कर सकते हैं। अभी ही आपको यह तय कर लेना है कि आपको अगर पॉलिटिकल मेन कैंपस मिला है तो आप इसको लेना चाहेंगे या आप इसमें रिस्क लेकर जो है वो मेन कैंपस में जाना चाहेंगे। मेन कैंपस अगर प्रायोरिटी है तो भैया अभी ही ये ले लो,
ये तुम उम्मीद मत रखो अगला राउंड में हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर दोनों सीट ऑफर हो गई है तो आपको कोई एक अभी डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसको चूज करते हैं, मोह माया त्यागना पड़ेगा। अच्छा, यहां दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस बनेगा कि एक बच्चे को हिस्ट्री एफिलिएटेड अभी मिल गया है, लेकिन अभी पॉलिटिकल में उसका रिजल्ट आया ही नहीं है, पॉलिटिकल में भी उसको शो नहीं कर रहा है। तो इस केस में अगर वो हिस्ट्री में पे कर देता है तो हिस्ट्री में तो अपग्रेड लग जाएगा। आगे पॉलिटिकल में अगर रिजल्ट आता है उस समय वो पॉलिटिकल पे क्लिक करेगा, तब जाकर हिस्ट्री उसका कैंसिल होगा। यानी आगे के राउंड में अगर अभी नहीं शो कर रहा है तब आगे के राउंड में आने का चांसेस है, लेकिन अगर अभी दोनों में आ गया ऑफर तो आपको अभी एक चूज करना पड़ेगा। उस समय भी मान लीजिए दोनों में जब ऑफर दिखने लगेगा, हिस्ट्री भी दिख रहा है, पॉलिटी भी दिख रहा है, तो कोई एक को सेलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं दोनों केसेस लेके चलूं, ये पॉसिबल नहीं है बीएचयू में। बीएचयू में आपको क्लियरली किसी एक केस पे ही वर्क करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज? एकदम बेसिक सी बात है, ध्यान रखिएगा। जिस कोर्स पे आप फी पे करते हैं उसी के लिए आगे के लिए एलिजिबल है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है कट ऑफ कैसे चेक करें। तो कट ऑफ के लिए bhu.ac.in उसने जो पोर्टल सीधा लिखिए, आप गूगल पे जाके BHU CUET PG एडमिशन 2026 पहला वेबसाइट आता है, उसी वेबसाइट को खोलिए। उस वेबसाइट को खोल के मैं आपको दिखा देता हूं, सीधे मैं वेबसाइट को लेके चला जाता हूं। और इसके बाद हमारा ये 2 कोर्स में अलॉट हुआ एक और इस पर बात अभी आपको बतानी है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं सीधा जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन है जो है, सीधा लिख देते हैं BHU एडमिशन CUET PG 2026। जैसे आप इसको लिखेंगे आपके सामने वेबसाइट जो है वो खुल के BHU का ये आ जाएगा। ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट पे आप जाइए, bhu.ac.in वाले पे जाइएगा। पहले समर्थ पोर्टल भी दिखा रहा था, लेकिन आप इस पे जाइएगा। इस पे आप जाएंगे तो जाते ही आपके पास नीचे जो है वह देखिए ऑप्शंस आ गया, और इसमें एडमिशन गाइडेंस बना हुआ है। यहाँ पे सारे जो हैं आपके नोटिसेस जो हैं वो डाउनलोड आप करके देख सकते हैं। आप इधर ऊपर की ओर आएंगे तो आपके सामने कट ऑफ का जो है वो फोल्ड बना हुआ है एक आइकन। इस कट ऑफ के आइकन पे क्लिक करते हैं। आइकन पे क्लिक करते हैं, अब आपको किस कोर्स का कट ऑफ देखना है, किस राउंड का कट ऑफ देखना। अभी तो मान लीजिए एक ही राउंड आया तो राउंड 1 ही दिखेगा इस पे जो है, तो ऑल भी क्लिक रहेगा तो उनको कोई इशू से नहीं है। अब मान लीजिए हमको एमए पॉलिटिकल देखना है या एमए हिस्ट्री देखना है, तो नीचे की ओर जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, हम हमारे सामने जैसे मान लीजिए हम जो है वो खोलने जा रहे हैं एमए हिस्ट्री जैसे मान लीजिए खोल देते हैं। एमए हिस्ट्री खोलते ही हमारे सामने नीचे ऑप्शंस जो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट करते ही कुछ कहीं गो और सर्च नहीं करना है। जैसे हमने सेलेक्ट किया आर्या महिला पीली कॉलेज में, C1 जो है वो होता है BHU की कैटेगरी, यानी जिन लोगों ने BHU ऑलरेडी यूजी कर रखा है और PG कैटेगरी में उसको लाभ मिल रहा है। और C2 मतलब होता है नॉन BHU स्टूडेंट जो है, माने जो पहले BHU में नहीं थे उनको BHU स्टूडेंट होने का लाभ नहीं मिल रहा है। तो C1 EWS का कट ऑफ जो गया है आर्या महिला PG कॉलेज में वो गया है 115। वहीं C1 OBC का जो कट ऑफ गया है आर्या महिला PG कॉलेज में वो गया 124। ध्यान रखना, नाम ही है महिला PG कॉलेज, से लड़का मत खोजना कि सर मेरा तो नहीं आया। अरे उसमें महिला होना एक एलिजिबिलिटी है और तुम महिला नहीं हो। इसी तरीके से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको DAV पोस्ट ग्रेजुएट का मिल जाएगा। यहाँ मेल फीमेल्स जो है वो दोनों एडमिशन ले सकते हैं। तो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री C1 OBC का गया है 152 और यहीं पे EWS का जो गया है वो गया है 162 जो है। इसी तरीके से नीचे जाएंगे फिर तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ये मेन कैंपस को कहते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का चेक कर रहे हैं, EWS का गया है 166 और मेन कैंपस में OBC का चला गया 167, एक नंबर ज्यादा ही चला गया जो है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में PWD का गया 139 और SC का गया 147, जबकि ST का गया 133 जो है। तो ये कुल मिला जुला के आपका जो है वो कट ऑफ चेक करने का प्रोसेस है, ठीक ना। तो मुझे लगता है इस वीडियो में जितनी भी डिटेल आपको चाहिए होंगी वो सब मैंने आपको बता दिया। इसके बावजूद कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई इशू है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसमें हम लोग शाम तक में आपको ढेर सारे शॉर्ट्स के माध्यम से अवगत करा देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करो। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका चयन अच्छे विश्वविद्यालय में हो और एकदम परेशान नहीं होना। आगे के राउंड्स के लिए भी ढेर सारे जो है ऑप्शंस बचे हुए हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो अभी एडमिशन प्रोसेस ओपन होगा तो कट ऑफ धीरे धीरे ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। ये पहला कॉलेज है इसलिए भागा दौड़ी सबसे ज्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच।